कड़ी धूप थी। सूरज आसमान से अंगारे बरसा रहा था। हरिया अपने 10 वर्षीय बेटे सूरज के साथ जमींदार के खेत में हल चला रहा था। पसीने में तरबतर हरिया की हर चोट हल्की मूठ पर पड़ रही थी, लेकिन सूरज की हालत बिगड़ रही थी। उसका नन्हा शरीर इस तपिश को सहन नहीं कर पाया और वह अचानक बेहोश होकर खेत में गिर पड़ा। हरिया घबराकर दौड़ा। सूरज, बेटा, आंखें खोल। क्या हुआ मेरे लाल? उसकी आवाज में बेपसी थी। हरिया अपने बेटे को हिलाते हुए गहरे दर्द में पुकारता रहा। उसी समय जमींदार खेत पर आ धमका। सिर पर बड़ी सी पगड़ी बांधे, घमंड में चूर, वह ठहाका लगाते हुए बोला, अरे हरिया, ये क्या हाल बना रखा है? खेत तो अब तक जुत जाना चाहिए था और तू यहाँ आराम फरमा रहा है। हरिया ने बेपसी से उसकी ओर देखा। जमींदार साहब, ये आराम नहीं है। मेरा सूरज बेहोश हो गया है। देखिए धूप कितनी तेज है। जमींदार ने सूरज की ओर तिरछी नजर डाली और हंसी उड़ाते हुए बोला, बेहोश नहीं है हरिया, देख कैसे सो रहा है आराम से। बहाना मत बना, हरिया का सब्र जवाब दे गया। उसने गुस्से से कहा, जमींदार साहब, इस तपती धूप में खड़े रहना भी मुश्किल है। मेरा बच्चा बेहोश पड़ा है और आप उसे सोने का नाम दे रहे हैं। इंसानियत तो दूर, क्या आपको ये भी नहीं दिखता? हरिया का ध्यान फिर अपने बेटे की ओर गया। वह उसे पुकारते हुए कहने लगा, सूरज बेटा, आंखें खोल। प्यास लगी है क्या? बोल बेटा, मैं तेरे लिए पानी लाता हूँ। सूरज ने कमजोर सी आवाज में कहा, बाबा, बहुत प्यास लगी है। हरिया का दिल टूट गया। वह बेटे की प्यास बुझाने के लिए दौड़ने ही वाला था कि तभी जमींदार का क्रूर रूप सामने आ गया। उसने हरिया के मुंह पर जोरदार लात मारी। रुक जा हरिया, तू पानी लाएगा तो हल कौन चलाएगा? काम छोड़ने की हिम्मत मत कर। ये लड़का, इसे भी लेकर यहाँ से भाग। कल से इसे खेत में मत लाना, समझा? जमींदार ने सूरज की ओर घृणा से देखा और ताना मारते हुए कहा, काला क्लूटा लड़का, इसे काम के लायक बना भी नहीं पाया। अगली बार इसे घर पर ही रखना वरना अंजाम बुरा होगा। यह कहते हुए जमींदार ठहाका लगाता हुआ चला गया। हरिया वहीं खेत के बीच अपने बेटे को सीने से लगाए बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटे का काला रंग और गरीबी दोनों ही उसके लिए अभिशाप बन गए थे। उसका मन कह रहा था, क्या मेहनतकश इंसान की इज्जत सिर्फ उसके रंग और मजबूरी से तौली जाएगी? उसने आसमान की ओर देखा, जहां तपता हुआ सूरज अब भी जल रहा था, जैसे उसकी असहायता का मजाक उड़ा रहा हो। शाम का वक्त था। थके हारे हरिया ने अपने नन्हे सूरज को कांधे पर उठाए घर की चौखट पार की। दोनों के चेहरे पर चोटों के गहरे निशान और आंखों में दर्द की कहानियां लिखी हुई थी। रसोई में चूल्हे के पास बैठी रज्जो की नजर जब उन पर पड़ी तो उसका दिल बैठ गया। वह दौड़कर उनके पास आई और तड़पते हुए बोली, हाय राम, ये क्या हुआ? तुम्हारे और सूरज के चेहरे पर इतने गहरे घाव। कौन इतनी बेदर्दी से तुम दोनों पर हाथ उठा सकता है? हरिया ने सूरज को धीरे से खाट पर लिटाया। उसकी आंखें गीली थी और गला भारी। वह रोते हुए बुझे स्वर में बोला, रज्जो, ये भगवान हमें किस पाप की सजा दे रहा है समझ नहीं आता। जो कुछ हुआ सुनकर तुम्हारा दिल दहल जाएगा। रज्जो का धैर्य जवाब देने लगा। उसने कहा, क्या हुआ हरिया? बताओ मुझे। हरिया ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, जब सूरज तेरे पेट में था तब मजबूरी में जमींदार से कर्ज लेना पड़ा। मैंने सोचा था कि फसल अच्छी होगी तो कर्ज चुका दूंगा, पर हालात ऐसे बिगड़े कि न फसल बची न हमारा खेत। जमींदार ने हमारा खेत अपने नाम कर लिया और मुझे अपने ही खेत में मजदूर बना दिया। 10 साल हो गए रज्जो।
10 साल से मैं अपने ही खेत में हल चला रहा हूँ, पर आज तक अपना हक वापस नहीं ले पाया। रज्जो की आंखों में आंसू उमड़ आए। वह बोली, तो अब आप जमींदार से अपना खेत वापस क्यों नहीं मांगते? आखिर कब तक यूं अन्याय सहते रहेंगे? हरिया ने कड़वाहट भरी हंसी के साथ जवाब दिया, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने उससे यह नहीं कहा होगा? रज्जो, जब भी मैं अपना खेत वापस मांगता हूँ, वह सूद का ऐसा पहाड़ खड़ा कर देता है जो मैं 7 जन्मों तक भी नहीं चुका सकता। उसकी हर बात मुझे यही एहसास दिलाती है कि मैं अपनी ही जमीन पर पराया हूँ। रज्जो का धैर्य अब टूट चुका था। उसकी आंखों में गुस्से की आग और दिल में अपमान की जलन थी। वह भड़कते हुए बोली, तो क्या आप अपनी सारी जिंदगी अपने ही खेत में मजदूर बनकर गुजार देंगे? क्या इसी तरह जमींदार की लातें खाते रहेंगे? घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है हरिया। आपको याद है कि इस महीने जमींदार ने 1 कौड़ी भी नहीं दी है। हरिया ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज में हार झलक रही थी। मैं समझता हूँ रज्जो, लेकिन मैं क्या करूँ? कल ही मुखिया जी से मिलकर अपनी बात रखता हूँ, शायद वह कोई रास्ता निकाले। अगले दिन सुबह हरिया उम्मीद के सहारे मुखिया के घर पहुंचा। उसकी आंखों में अब भी एक हल्की सी रोशनी थी। मुखिया उसकी बात ध्यान से सुनते रहे। हरिया की आवाज में दर्द था। मुखिया जी, मैं और मेरा परिवार अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। जमींदार ने हमारे साथ जो किया वह आप ही जानते हैं। आप गांव के मुखिया हैं, आप ही हमें न्याय दिला सकते हैं। मुखिया ने गहरी सांस ली और सोचते हुए बोले, हरिया, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मैं जमींदार के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकता। जमींदार के महाराज से गहरे संबंध है। अगर मैं उसके खिलाफ जाऊं तो पूरा गांव मुश्किल में पड़ सकता है। हरिया की उम्मीदें टूटने लगी। उसने भरे गले से पूछा, तो फिर मैं क्या करूं मुखिया जी? किससे अपनी फरियाद करूं? मुखिया ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, देखो हरिया, मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे राज्य जा रहा हूं। वहां से लौटकर जमींदार से बात करने की कोशिश करूंगा। मैं यह वादा करता हूं कि तुम्हारे लिए जो भी संभव होगा वो करूंगा। तब तक हिम्मत मत हारो और बिल्कुल परेशान मत हो। हरिया की आंखें भर आईं। वह चुपचाप सिर झुकाकर घर लौट आया। उधर मुखिया अपने सफर की तैयारी में जुट गए। मुखिया को जंगल के रास्ते दूसरे राज्य की ओर जाना था। दूसरे ही दिन मुखिया जंगल के घने रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, चारों ओर फैली नीरवता और पक्षियों की धीमी आवाजें माहौल को रहस्यमय बना रही थी। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी स्त्री पर पड़ी जो जमीन पर गिरी हुई थी। उसके ऊपर एक भारी सूखा वृक्ष गिरा हुआ था। मुखिया घबराकर उसकी ओर दौड़ा। वह परेशान होते हुए बोला, माँ, यह क्या हुआ? यह पेड़ तुम्हारे ऊपर कैसे गिरा? बूढ़ी स्त्री ने कराहते हुए जवाब दिया, बेटा, मैं यहाँ से गुजर रही थी, तभी तेज आंधी चल पड़ी। यह सूखा वृक्ष जो पहले से ही गिरने के कगार पर था, अचानक मुझ पर आ गिरा। मैं बूढ़ी हूँ, इतनी शक्ति नहीं कि इसे खुद से हटा सकूं। मेरी मदद करो बेटा। मुखिया ने उसकी हालत देखी और तुरंत सहानुभूति से कहा, तुम चिंता मत करो माँ, मैं अभी तुम्हें इस पेड़ के नीचे से निकालता हूँ। मुखिया पेड़ हटाने के लिए झुका ही था कि अचानक उसकी नजर बूढ़ी स्त्री के हाथ पर पड़ी। उसके हाथ में एक चमकता हुआ हीरा था जो नीले प्रकाश की किरणें बिखेर रहा था। हीरे की चमक ने उसे क्षण भर के लिए चौंका दिया। उसने आश्चर्य और जिज्ञासा से पूछा, माँ, यह तुम्हारे हाथ में क्या है? यह हीरा तो बेहद अनमोल और सुंदर लग रहा है। बूढ़ी स्त्री का चेहरा अचानक भय से सफेद पड़ गया। उसने अपने हाथ को छिपाने की कोशिश की और घबराहट में बोली, यह मेरा हीरा है, इसे मुझसे मत छीनो। मुखिया की नीयत उस हीरे की चमक देखकर डगमगा गई। उसकी लालची आंखें
बूढ़ी औरत के हाथ में झिलमिलाते हीरे पर ठहर गईं। बिना देर किए उसने हीरा छीन लिया और गांव की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया और उस अद्भुत हीरे को निहारने लगा। उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे कोई सपना हकीकत बन गया हो। क्या बेशकीमती चीज है, उसने खुद से कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वह घबराया और तुरंत हीरे को छुपा दिया। दरवाजा खोलते ही सामने जमींदार खड़ा था। जमींदार की तेज निगाहों ने हीरे की एक झलक पकड़ ली थी। मुस्कुराते हुए वह बोला, अरे मुखिया, कुछ छुपा रहे हो मुझसे? वैसे मुझे जरूरत नहीं है इस छोटे से हीरे की। मैं तो महाराज के दरबार में आता जाता हूँ। चाहूं तो उनसे कहकर दर्जनों हीरे मंगवा सकता हूँ। मुखिया को अपनी चोरी पकड़े जाने का डर सताने लगा। वह हकलाते हुए बोला, नहीं नहीं जमींदार साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो इसी हीरे को लेकर आपसे सलाह लेने ही वाला था। जमींदार ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, सलाह किस बात की? मुखिया ने बात बदलते हुए कहा, दरअसल हरिया आज मुझसे मिलने आया था। वह कह रहा था कि मैं आपके पास जाकर उसके खेत की बात करूं। हरिया अब अपना खेत वापस लेना चाहता है। जमींदार ठहाका मारकर हंसा और बोला, हरिया और उसका खेत? उसे पता होना चाहिए कि उसे अपने खेत के लिए भारी ब्याज चुकाना होगा। इतना बड़ा कर्ज तो वह 7 जन्मों में भी नहीं चुका सकता। बड़ी बात करता है खेत वापस लेने की। इतना कहकर जमींदार अपनी मूंछों को ताव देता हुआ वहां से चला गया और मुखिया के माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी। जमींदार कुछ दूर चला और अचानक रुककर अपने आप से बुदबुदाने लगा, वह हीरा, उसकी चमक ने तो मेरी आत्मा को बेचैन कर दिया है। मुझे वह हीरा हर हाल में चाहिए। लेकिन कैसे? हाँ, एक तीर से 2 निशाने। मैं वह हीरा चुरा लूंगा और चोरी का इल्जाम हरिया पर मढ़ दूंगा। इससे मुखिया का हीरा भी मेरे पास होगा और गांव वाले हरिया को उसके परिवार समेत धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। फिर उसकी जमीन पर मेरा पूरा कब्जा हो जाएगा। उसकी आंखों में खतरनाक इरादे झलक रहे थे। वह रात भर इस साजिश की योजना बनाता रहा। अगले दिन जमींदार बड़ी चतुराई से मुखिया के घर में घुसा और हीरा चुरा लिया। जब मुखिया को अपने घर से हीरा गायब मिला तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह बड़बड़ाने लगा, जमींदार, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था। उसकी लालची नजरें मेरे हीरे पर ही टिकी थी। ये जरूर उसी का काम है। गुस्से में तमतमाता हुआ मुखिया जमींदार के घर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक देते ही जमींदार बाहर आया और मुखिया को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अरे मुखिया, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? मुखिया ने क्रोध से भरी आवाज में कहा, जमींदार, मुझे तुमसे ऐसी नीचता की उम्मीद नहीं थी। तुमने मेरे घर से हीरा चुरा लिया। जमींदार ने हैरान बनने की कोशिश करते हुए कहा, अरे अरे, ये क्या कह रहे हो मुखिया? भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? और यह चोरी की बात कहाँ से आ गई? मुखिया ने उसकी आंखों में गहरी नजर डालते हुए कहा, तुम्हारी नजरें और तुम्हारी हरकतें सब बयां कर रही हैं जमींदार। वह हीरा सिर्फ तुम्हारे हाथ का ही काम है। अब सच सच बताओ या फिर मैं गांव वालों को बुला लाऊं? जमींदार ठहाका लगाते हुए बोला, वाह मुखिया, तुमने तो बड़ा इल्जाम लगा दिया मुझ पर। मेरा दिमाग खराब हुआ है या तुम्हारा? याद है मैंने तुम्हारे घर में ही कहा था कि महाराज से कहकर दर्जनों हीरे मंगवा सकता हूँ। मुझे तुम्हारे छोटे से हीरे की क्या जरूरत? सोचो जरा, मैं क्यों ऐसा करूँगा? जमींदार ने चालाकी से अपनी बात को आगे बढ़ाया। लेकिन हाँ मुखिया, एक बात ध्यान में आई। जब मैं तुम्हारे घर से निकला था तो हरिया को तुम्हारे घर के पास मंडराते हुए देखा था। अब तुम खुद ही सोचो, गांव का सबसे गरीब आदमी और तुम्हारा इतना बेशकीमती हीरा, शक तो उसी पर जाता है। कौन जानता है उसने तुम्हारी बातें सुन ली हो और अपनी गरीबी मिटाने के लिए यह कदम उठा लिया हो। मुखिया कुछ देर चुप रहा।
उसके दिमाग में जमींदार की बात घूमने लगी। फिर उसने धीरे धीरे सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, यह तो मुमकिन है। हरिया ने मेरी बातें सुन ली होंगी और लालच में आकर हीरा चुरा लिया होगा। वैसे भी गांव में वही सबसे गरीब है। जमींदार, शायद तुम सही कह रहे हो। जमींदार ने अपनी मुस्कान छुपाते हुए सिर हिलाया और मुखिया को उकसाने लगा। देखो मुखिया, अगर हरिया ने ऐसी हरकत की है तो उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है, नहीं तो कल कोई और ऐसी जुर्रत कर बैठेगा। मुखिया की आंखों में क्रोध की लपटें उठने लगी। उसने दृढ़ता से कहा, हाँ, इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हरिया को सबक सिखाना ही होगा। जमींदार अपनी चाल में सफल होता दिखा। अंदर ही अंदर उसने अपनी जीत पर गर्व किया, जबकि मुखिया उस हीरे के खोने और हरिया से बदला लेने की योजना बनाने में जुट गया। मुखिया ने जमींदार और कुछ गांव वालों को इकट्ठा किया और आक्रोश भरे कदमों से हरिया के घर जा पहुंचा। हरिया ने अपने घर के बाहर इतनी भीड़ और मुखिया और जमींदार के गुस्से भरे चेहरे देखे तो घबराकर बोला, मुखिया जी, यह सब क्या हो रहा है? आप और जमींदार साहब इतने गुस्से में क्यों हैं? और ये गांव वाले यहाँ क्यों जमा हुए हैं? मुखिया गरजते हुए बोला, ओ हरिया, सीधी तरह से बता दे कि वह हीरा कहाँ है। हरिया हक्का बक्का रह गया। हीरा? कौन सा हीरा मुखिया जी? मुखिया ने आगे बढ़कर कहा, वही हीरा जो नीली रोशनी से चमकता है। वह हमारे गांव का सबसे बेशकीमती खजाना है। बोल, कहाँ छुपा रखा है? हरिया कांपते हुए बोला, मुखिया जी, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे किसी हीरे के बारे में कुछ नहीं पता। आप किस बात का इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं? लेकिन तभी जमींदार ने गांव वालों को भड़काते हुए कहा, देखो गांव वालों, यह चुप्पी इसका गुनाह साबित कर रही है। यह ऐसे नहीं मानेगा। इसे सबक सिखाना जरूरी है। मारो इस चोर को। इसे इतनी मार दो कि सच उगल दे। गांव वाले जमींदार की बातों में आकर हरिया पर टूट पड़े। लाठियों और थप्पड़ों की बरसात शुरू हो गई। हरिया बार बार मिन्नतें करता रहा, मुखिया जी, जमींदार साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बख्श दो। लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। हरिया की चीखें धीरे धीरे थम गईं और वह जमीन पर निढाल होकर गिर पड़ा। उसकी सांसें थम चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा छा गया। गांव वाले सहमे हुए एक दूसरे को देखने लगे। जमींदार ने मौके को संभालते हुए कहा, देखा मुखिया, यह चुपचाप मर गया लेकिन सच नहीं बोला। ऐसे गुनाहगार का यही अंजाम होता है। अब इसे यहीं छोड़ दो। गांव की शांति बहाल करना हमारी जिम्मेदारी है। मुखिया स्तब्ध था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या किया और किसके बहकावे में आकर यह अनर्थ हो गया। हरिया की मौत ने उसकी पत्नी रज्जो और बेटे सूरज की दुनिया उजाड़ दी। दोनों उसके निर्जीव शरीर के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। रज्जो की सिसकियों में दर्द और सूरज की आंखों में आंसुओं के साथ साथ बदले की आग झलक रही थी। जमींदार ने गांव वालों की ओर घूरते हुए कहा, क्या देख रहे हो? इन दोनों मां बेटे को गांव से बाहर निकालो। और हरिया की लाश, इसे भी गांव से बाहर फेंक दो। यहाँ चोरों के लिए कोई जगह नहीं है। गांव वाले जमींदार के आदेश पर अमल करने लगे। रज्जो और सूरज को धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल दिया गया और हरिया की लाश को भी घसीटकर गांव की सीमा से दूर फेंक दिया गया। रज्जो और सूरज ने भरी आंखों और भारी दिल से हरिया का अंतिम संस्कार किया। उनकी दुनिया जैसे उजड़ चुकी थी। सूरज ने कांपते हुए अपनी मां का हाथ थामा। दोनों बिना कोई शब्द बोले जंगल की ओर चल पड़े। कई मीलों तक चलते चलते वे दोनों एक गुफा के पास पहुंचे। गुफा के साए में थमकर रज्जो ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पिता को हमारी आंखों के सामने मार दिया गया। हमारा घर, हमारा गांव, सब कुछ छीन लिया गया। अब हमें इंसानों के बीच नहीं रहना है।
यह दुनिया हमारे लिए नहीं है। आज से हमारा जीवन इस जंगल में ही बीतेगा। सूरज ने अपनी माँ की बातों को चुपचाप सुना। उसकी आंखों में आंसुओं के साथ प्रतिशोध की एक चिंगारी भी थी। रज्जो और सूरज ने उस गुफा को अपना नया ठिकाना बना लिया। वहीं से उन्होंने अपने नए जीवन की शुरुआत की। अगले दिन सूरज जंगल के एक शांत तालाब के पास पहुंचा। उसने अपनी मछली पकड़ने की सूझबूझ से वहां से ढेर सारी मछलियां निकाली और गुफा में ले आया। उस दिन के बाद से रज्जो और सूरज मछलियों और जंगल के फल फूल खाकर ही अपना गुजारा करने लगे। जंगल का सन्नाटा, गुफा की ठंडी दीवारें और प्रकृति की गोद ही अब उनका नया संसार बन गए थे। समय इसी तरह अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और देखते ही देखते 10 वर्ष बीत गए। सूरज अब एक मजबूत और साहसी जवान में बदल चुका था। उसके हाथों में मेहनत की ताकत और आंखों में जिंदगी को फिर से संवारने की ललक थी। एक दिन सूरज जंगल में लकड़ी काटने निकला। उसकी कुल्हाड़ी की आवाज घने जंगल में गूंज रही थी। अचानक उसके कानों में किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी, दर्द और लाचारी से भरी आवाज। सूरज चौंक कर इधर-उधर देखने लगा। आवाज का पीछा करते हुए उसने देखा कि एक टूटा हुआ विशाल वृक्ष जमीन पर पड़ा है और उसके नीचे एक बूढ़ी औरत दबी हुई है। उसका शरीर कमजोर और सांसें भारी थी। सूरज के दिल में दया और साहस की भावना जाग उठी। वह तुरंत उस औरत के पास पहुंचा और बोला, मां जी, घबराइए मत, मैं आपको बचा लूंगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस सूखे वृक्ष को ऊपर उठाया और उसे महिला के ऊपर से हटा दिया। औरत ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और सूरज को देखने लगी। फिर वह बूढ़ी औरत आश्चर्यजनक फुर्ती से उठकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में वर्षों का दर्द और एक रहस्यमय चमक थी। वह गहरी और गंभीर आवाज में बोली, सालों से यह वृक्ष मेरे ऊपर पड़ा था। इस दौरान सैकड़ों लोग यहाँ से गुजरे, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। उल्टा मुझे और अधिक कष्ट देकर चले गए। सूरज ने हैरानी से पूछा, नुकसान पहुँचाने से आपका क्या मतलब है? और इतने सालों तक आप एक पेड़ के नीचे कैसे रह सकती हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कान में रहस्य था। मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ बेटा। मैं एक मायावी स्त्री हूँ और इस जंगल का हिस्सा हूँ। लेकिन मेरे लिए यहाँ फंसे रहना एक श्राप बन गया। वर्षों पहले एक व्यक्ति ने मुझसे छल किया। वह मेरा सबसे बेशकीमती खजाना, एक हीरा, छीन कर भाग गया। वह हीरा मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सूरज ने चौंकते हुए कहा, हीरा? कैसा हीरा? बूढ़ी औरत ने उसकी ओर ध्यान से देखा। वह हीरा नीले रंग की किरणों से चमकता था। सूरज की आंखों के सामने अतीत की परछाइयां तैरने लगी। वह अपने पिता की मौत, अपनी मां के आंसू और गांव से निकाले जाने की घटना याद करते हुए भीतर ही भीतर सुलगने लगा। उसने बूढ़ी औरत की ओर देखा और गहरी आवाज में बोला, मां जी, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो वह हीरा मेरे गांव का मुखिया आपसे चुरा कर ले गया था और उसी हीरे के कारण मेरे पिता को अपनी जान गंवानी पड़ी। बूढ़ी औरत की आंखों में एक अजीब चमक आ गई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी कहानी और मेरे श्राप का सूत्र शायद एक ही जगह से जुड़ा है। अगर तुम्हारा संकल्प सच्चा है तो हम दोनों का बदला भी एक ही होगा। सूरज ने दृढ़ता से सिर हिलाया। अब समय आ गया है कि मेरे पिता की मौत और आपके साथ हुए अन्याय का हिसाब चुकाया जाए। बूढ़ी औरत सूरज की ओर गहरी नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों में रहस्यमय चमक थी। वह गंभीर स्वर में बोली, तुम्हारी आंखों में बदले की आग साफ दिखाई दे रही है। क्या तुम वाकई अपने पिता की हत्या और जमींदार के अत्याचारों का बदला लेना चाहते हो? सूरज ने दृढ़ता से जवाब दिया, हाँ, मैं हर हाल में यह बदला लेना चाहता हूँ। मैं अपनी माँ को सम्मान सहित अपने गांव वापस ले जाना चाहता हूँ।
वहाँ हमारे साथ जो अपमान हुआ है उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। बूढ़ी औरत ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ने की कोशिश कर रही हो। कुछ पल बाद उसने आंखें खोली और कहा, मेरे पास केवल कुछ ही मायावी शक्तियाँ शेष हैं, लेकिन वे तुम्हारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए काफी हैं। मैंने अपनी शक्तियों से देख लिया है कि वह हीरा मुखिया के पास से जमींदार ने चुराया था, और तुम्हारे पिता पर झूठा आरोप लगाकर जमींदार ने उन्हें मरवा दिया ताकि तुम्हारे खेत पर पूरी तरह कब्जा कर सके। सूरज का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तो अब समय आ गया है कि वह अपने कर्मों का फल भोगे। बूढ़ी औरत ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें एक नकली हीरा दूंगी। यह हीरा मायावी शक्तियों से भरपूर होगा। तुम इस हीरे के साथ गांव में एक व्यापारी बनकर जाओगे और जमींदार से कहोगे कि यह हीरा अद्भुत है, इससे छूने वाली हर चीज हीरे में बदल जाती है। और यह सच भी लगेगा, लेकिन यह केवल आंखों का भ्रम होगा। सूरज ने थोड़ी चिंता भरे स्वर में कहा, लेकिन मां जी, अगर मैं गांव में व्यापारी बनकर जाऊंगा तो गांव वाले मुझे पहचान लेंगे। बूढ़ी औरत ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, इसका भी उपाय है। मैं अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हें एक आकर्षक और सुंदर युवक में बदल दूंगी। इस रूप में कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और यह बदलाव स्थायी होगा। इतना कहते ही बूढ़ी औरत ने अपने हाथ आकाश की ओर उठाए। उसकी आंखों से तेज चमचमाती किरणें निकलने लगी, जो सूरज के चारों ओर फैल गईं। अचानक सूरज का शरीर बदलने लगा। उसकी काया मजबूत और चेहरा बेहद आकर्षक हो गया। अब वह एक साधारण युवक नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली और सुंदर नौजवान दिख रहा था। सूरज के हाथ में अचानक एक चमकता हुआ रंग-बिरंगी किरणों से भरा नकली हीरा आ गया। बूढ़ी औरत ने सूरज की ओर गहरी नजरों से देखा और कहा, तुम्हें जमींदार के पास व्यापारी बनकर जाना होगा। इस मायावी हीरे का लालच दिखाकर उसे अपनी चाल में फंसाना होगा। उसके लोभ का फायदा उठाकर उससे वह असली हीरा और उसकी पूरी संपत्ति छीन लेना। और जब असली हीरा तुम्हारे हाथ लग जाए तो उसे मेरे पास ले आना। वह हीरा मेरे लिए बेहद आवश्यक है। सूरज ने थोड़ा संदेह भरे स्वर में पूछा, लेकिन मां जी, आखिर इस हीरे का आपके लिए इतना महत्व क्यों है? बूढ़ी औरत ने रहस्यमय मुस्कान के साथ जवाब दिया, समय आने पर सब जान जाओगे बेटा। अभी के लिए बस इतना जान लो कि यह हीरा सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन का भी हिस्सा है। सूरज ने बूढ़ी औरत की बात मान ली और उसके निर्देशों के अनुसार योजना बनाने लगा। अगले दिन सूरज अपने गांव पहुंचा। उसकी नई पहचान और राजसी रूप ने पूरे गांव को चकित कर दिया। वह रेशमी और महंगे वस्त्र पहने हुए था और उसकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि लोग उसे देखकर बस हैरानी में डूब गए। गांव के लोग उसे घूर घूर कर देखने लगे। कानाफूसियां शुरू हो गई। यह कौन हो सकता है? लगता है कोई बहुत बड़ा व्यापारी है। सूरज ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया और सीधा जमींदार की हवेली की ओर बढ़ गया। उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वह अपनी जीत के लिए पूरी तरह तैयार हो। जमींदार की हवेली के बड़े दरवाजे पर खड़े होकर सूरज ने अपनी दस्तक दी। पहरेदारों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सूरज की शानो-शौकत देखकर वे संकोच में पड़ गए। एक ने जाकर जमींदार को सूचना दी, मालिक, एक रईस व्यापारी आपसे मिलने आया है। वह बहुत खास दिखता है। जमींदार ने उत्सुकता से कहा, रईस व्यापारी? उसे भीतर भेजो। सूरज ने हवेली में कदम रखा। उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान थी और उसकी आंखों में बदले की चिंगारी साफ दिखाई दे रही थी। जमींदार ने सूरज को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए पूछा, तुम कौन हो और मेरे पास क्यों आए हो? सूरज ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, मैं एक व्यापारी हूँ। सुना है कि तुम्हारे पास एक ऐसा हीरा है जो नीले रंग की किरणों से चमकता है।
मैं उसी हीरे के बारे में बात करने आया हूँ। यह सुनते ही जमींदार के चेहरे पर हल्की बेचैनी छा गई। उसने अपनी आवाज को शांत रखते हुए कहा, तुम्हें किसने यह बकवास बताई? ऐसा कोई हीरा मेरे पास नहीं है। हाँ, यह जरूर सच है कि 10 साल पहले गांव के मुखिया के पास ऐसा एक हीरा था, लेकिन वह हरिया नाम के चोर ने चुरा लिया था और मरने से पहले यह राज अपने साथ ले गया कि वह हीरा कहाँ है। सूरज मुस्कुराया, उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। जमींदार, यह झूठ है। असलियत क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मुझे इन पुरानी कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं यहाँ सीधी बात करने आया हूँ। मैं एक व्यापारी हूँ और तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। सौदा? जमींदार ने हैरानी और लालच भरी नजरों से पूछा। सूरज ने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला और उसमें से एक चमकता हुआ मायावी हीरा निकाला। उसकी रोशनी इतनी अद्भुत थी कि पूरा कमरा जगमगा उठा। सूरज ने अपनी मुस्कान को और गहरा करते हुए कहा, जैसा तुम्हारे पास एक कीमती हीरा है, वैसा ही मेरे पास भी एक हीरा है। लेकिन यह कोई साधारण हीरा नहीं है। इसकी शक्तियां बेजोड़ हैं। यह देखो। सूरज ने उस हीरे को जमींदार के घर में रखे एक साधारण बर्तन से स्पर्श कराया और जैसे ही हीरे ने उस बर्तन को छुआ, बर्तन चमकते हुए हीरे में बदल गया। जमींदार की आंखें विस्मय और लालच से चौड़ी हो गईं। वह हैरानी से बड़बड़ाया, यह कैसे संभव है? तुम्हारे पास तो सचमुच अद्भुत हीरा है। यह तो किसी खजाने से भी बढ़कर है। सूरज ने शांत स्वर में कहा, तो अब तुम्हें मेरी बात की सच्चाई पर यकीन हो गया। लेकिन यह हीरा तुम्हारे लिए कितना उपयोगी हो सकता है, यह तुम्हारी समझ पर निर्भर करता है। जमींदार की आंखों में लालच का सागर हिलोरे मारने लगा। तो बताओ जमींदार साहब, क्या सौदा करना चाहते हो? सूरज ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। जमींदार ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, सौदा? कैसा सौदा? सूरज ने उस चमचमाते हुए हीरे को उछालकर हवा में लहराया, फिर धीमी लेकिन प्रभावशाली आवाज में बोला, ये रहा मेरा प्रस्ताव। मैं तुम्हें यह अनमोल हीरा देने को तैयार हूँ। बदले में तुम्हें मुझे वह नीली किरणों से झिलमिलाता हुआ हीरा देना होगा। और हाँ, तुम्हारी हवेली और खेत भी मेरे नाम करने होंगे। बोलो मंजूर है? जमींदार की आंखें हीरे पर टिकी रह गईं। उसने अपने लालच में डूबते हुए कहा, मंजूर क्यों नहीं होगा? ऐसा सौदा तो कोई बेवकूफ ही ठुकराएगा। सूरज ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा। पर याद रखना, यह बात केवल हमारे बीच रहनी चाहिए। इस सौदे का जिक्र किसी से नहीं करना। बिल्कुल, यह राज मेरे दिल में रहेगा, जमींदार ने आत्मविश्वास से कहा। कुछ ही पलों में नीली किरणों वाला हीरा सूरज के हाथ में आ गया और हवेली व खेत उसके नाम कर दिए गए। सूरज ने अपनी जेब से नकली हीरा निकाला और जमींदार को सौंप दिया। जमींदार नकली हीरे की चमक में खोया हुआ था, जबकि सूरज अपनी जीत की मुस्कान लिए हवेली से बाहर निकलने लगा। जैसे ही जमींदार ने सूरज से मिला हीरा अपनी हथेलियों में थामा, वह अचानक रंग-बिरंगी किरणें छोड़ते हुए हवा में विलीन हो गया। जमींदार अवाक रह गया। कुछ ही क्षणों में उसके चेहरे पर क्रोध की लहर दौड़ पड़ी। वह दहाड़ते हुए सूरज की ओर पलटा, तुमने मेरे साथ छल किया है। वो हीरा कहाँ गायब हो गया? मुझे मेरा हीरा और मेरी संपत्ति वापस करो धोखेबाज। सूरज ने ठंडे लेकिन तीखे स्वर में जवाब दिया। और अगर नहीं किया तो क्या कर लोगे? जमींदार ने गुस्से से कांपते हुए कहा, मैं चिल्ला चिल्ला कर पूरे गांव को बुलाऊंगा और सबको तुम्हारी बेईमानी के बारे में बता दूंगा। सूरज ने मजाकिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, और यह सब किस हवेली में खड़े होकर कहोगे? याद रखना जमींदार, यह हवेली अब मेरी है। अब सीधी तरह से यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें धक्के देकर बाहर फेंक दूंगा। जमींदार ने हिम्मत नहीं हारी और सूरज को गुस्से में घूरता रहा।
सूरज ने आखिरकार अपना धैर्य खो दिया और जमींदार को पकड़कर हवेली से बाहर धक्का दे दिया। अपमानित और आहत जमींदार गांव की गलियों में दहाड़ते हुए भागा। गांव वालों, सब इकट्ठा हो जाओ, देखो इस व्यापारी ने मेरे साथ क्या किया है। गांव के लोग, जिनमें गांव का मुखिया भी शामिल था, उसकी चीख पुकार सुनकर वहां इकट्ठा हो गए। जमींदार ने उनके सामने खड़े होकर पूरी घटना को रो रो कर और गुस्से से थरथराते हुए बयान किया। उसकी आवाज में शर्मिंदगी और क्रोध का मिश्रण साफ झलक रहा था। तभी सूरज ने गांव वालों की भीड़ के बीच खड़े होकर गंभीर स्वर में कहा, गांव वालों, जमींदार मुझ पर आरोप लगा रहा है कि मैंने इसे धोखा दिया और इसका हीरा हड़प लिया। लेकिन क्या आप सभी को 10 साल पहले की वह घटना याद है, जब हरिया नाम के एक निर्दोष व्यक्ति पर यह आरोप लगाया गया था कि उसने मुखिया के घर से नीली किरणों से चमकने वाला हीरा चुराया था? आप सबने उस बेचारे हरिया को बिना सच जाने इतना पीटा कि उसकी जान ही चली गई। और यह जमींदार जो आज मेरे खिलाफ खड़ा है, तब सबसे आगे था। गांव वालों के चेहरे पर हैरानी और गुस्से के भाव आने लगे। सूरज ने अपनी बात जारी रखी, अब सोचिए, अगर वह हीरा हरिया के पास था तो वही हीरा जमींदार के पास कैसे आया? इसका मतलब साफ है, हरिया पर लगाया गया आरोप झूठा था। असल में वह हीरा इस जमींदार ने चुराया था और अपनी चोरी छुपाने के लिए हरिया को बलि का बकरा बना दिया। भीड़ में गहरा सन्नाटा छा गया। जमींदार के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। गांव के मुखिया ने गुस्से से कांपते हुए कहा, तो ये सच है जमींदार? तुमने ही मेरा हीरा चुराया था और हमने तुम्हारे झूठ पर यकीन करके हरिया को मार डाला। उसकी विधवा और बच्चे आज तक दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। जमींदार ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ कांपते रह गए। मुखिया ने क्रोधित स्वर में भीड़ की ओर देखते हुए कहा, गांव वालों, इस धोखेबाज ने हमें धोखा दिया, अपने लालच के लिए निर्दोष हरिया की जान ले ली। अब यह हमारे बीच रहने के लायक नहीं है, इसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। गांव वाले गुस्से से उबल पड़े। मारो इसे, किसी ने चिल्लाकर कहा और देखते ही देखते भीड़ जमींदार पर टूट पड़ी। कोई उसे थप्पड़ मार रहा था तो कोई लाठी। जमींदार चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी आवाज भीड़ के शोर में दब गई। आखिरकार जमींदार की सांसें थम गईं। वह जमीन पर तड़पता हुआ निर्जीव हो गया। उसकी चमचमाती हवेली और खेत अब उसकी बेईमानी के बोझ से खाली हो चुके थे। कुछ समय बाद मुखिया ने गहरी नजरों से सूरज को देखा और पूछा, आखिर तुम हो कौन? तुम्हें हमारे गांव और इस पुराने मामले के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? सूरज ने एक पल के लिए आसमान की ओर देखा, फिर शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मुखिया जी, मैं उसी हरिया का बेटा हूँ, जिसे आप सभी ने चोर ठहराकर इस गांव से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। यह सुनते ही गांव वालों के चेहरों पर आश्चर्य और बेचैनी के भाव छा गए। भीड़ में खुसुर-फुसुर होने लगी। मुखिया ने हैरान होते हुए कहा, लेकिन हरिया का बेटा तो काला था। सूरज ने तब एक गहरी सांस ली और गांव वालों की ओर देखते हुए अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे हरिया की मौत के बाद उसकी मां ने उसे अकेले पाला। वह गरीबी और अपमान झेलते हुए बड़ा हुआ, लेकिन अपनी शिक्षा और कड़ी मेहनत से उसने अपना जीवन बदला। उसने यह भी बताया कि उसने अपनी पहचान बदलने के लिए कुछ समय तक अलग जगह पर काम किया, ताकि वह गांव में आकर अपने पिता के साथ हुए अन्याय का बदला ले सके। सूरज की बात सुनकर मुखिया के चेहरे पर पछतावे की छाया गहराने लगी। वह सिर झुकाकर बुदबुदाया, यह सब मेरी गलती है। अगर मैं उस हीरे को उस बूढ़ी औरत से जबरन न लाता तो यह सब कभी न होता। तुम्हारे पिता पर झूठा आरोप लगाकर हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया और हरिया ने अपनी जान गंवा दी, सिर्फ मेरे लालच और अहंकार के कारण। अब मैं अपनी बाकी जिंदगी इस अपराध बोध में जलता रहूंगा।
गांव के लोग भी शर्मिंदा नजर आने लगे। कुछ ने झुकी निगाहों से सूरज को देखा तो कुछ ने आपस में फुसफुसाते हुए कहा, हमने बिना सोचे समझे हरिया के साथ कितना बड़ा अन्याय किया। सूरज ने मुखिया और गांव वालों की ओर देखते हुए कहा, मैं यहाँ बदला लेने नहीं आया था। मैं बस अपने पिता की बेगुनाही साबित करना चाहता था और अब जब सच सबके सामने आ चुका है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पिता की आत्मा को शांति मिले। इसके बाद सूरज अपनी बूढ़ी माँ को सम्मान के साथ गांव वापस ले आया। गांव वालों ने उनका स्वागत किया और उनकी खोई हुई इज्जत लौटाने का वादा किया। मुखिया ने अपने गुनाह कबूल किए और हरिया के परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करने की कसम खाई। सूरज के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। वह जानता था कि उसने न केवल अपने पिता का नाम साफ किया, बल्कि इस गांव को भी एक अहम सबक सिखा दिया। अन्याय और लालच का अंत हमेशा सत्य के हाथों होता है। कुछ दिन बाद सूरज उस बूढ़ी औरत के पास गया, जो उसी जगह शांत खड़ी थी, जहां उसने उसे पहली बार देखा था। सूरज ने उसके हाथ में हीरा रखते हुए पूछा, अब बताओ तुम कौन हो और इस हीरे का क्या रहस्य है? बूढ़ी औरत ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, मेरे पीछे पीछे आओ। सूरज चुपचाप उसके साथ चल पड़ा। वह उसे एक घने जंगल के भीतर ले गई, जहां ऊंचे पेड़ों के बीच एक साधु गहरी तपस्या में लीन थे। बूढ़ी औरत ने साधु के सामने झुककर हीरा उनकी ओर बढ़ाया और बोली, महाराज, यह रही आपकी अमानत। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और हीरे पर एक नजर डाली। फिर वह बूढ़ी औरत को देखते हुए रहस्यमय स्वर में बोले, तुम्हें यहाँ तक पहुँचने में वर्षों लग गए, लेकिन खैर, अब समय आ ही गया। इतना कहते ही साधु ने हीरे पर मंत्र पढ़ा और बूढ़ी औरत अचानक रंग-बिरंगी किरणों से घिर गई। पल भर में वह एक अद्भुत सुंदर स्त्री में बदल गई। उसकी आंखों में शर्म और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। सूरज यह चमत्कार देखकर चौंक गया और साधु से बोला, यह सब क्या है महाराज? यह औरत कौन है और इसका इस हीरे से क्या संबंध है? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, यह कहानी वर्षों पुरानी है। यह स्त्री जंगल के रक्षक की बेटी है। मेरी तपस्या के बल पर मैंने मायावी शक्तियों को इस हीरे में समेट दिया था, पर यह नादान खेल खेल में उस हीरे को मुझसे चुराकर भाग गई। मैंने इसे कई बार समझाया, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं थी। सूरज हैरानी से सुन रहा था। साधु ने अपनी बात जारी रखी, अपने अहंकार और मजाक के कारण इसने वह हीरा अपने पास रखा। मैंने इसे श्राप दिया कि यह एक बूढ़ी औरत के रूप में तब तक भटकती रहेगी, जब तक यह हीरा लेकर जंगल के साथ चक्कर पूरा करके मेरे पास नहीं लौटती। इसने श्राप के बाद मुझसे माफी मांगी, लेकिन मैंने इसे अपनी सजा पूरी करने का आदेश दिया। इसे इस कार्य में वर्षों लग गए, लेकिन आज आखिरकार इसने अपनी सजा पूरी कर ली। सूरज ने स्त्री की ओर देखा, जो अब शांत और शर्मिंदा खड़ी थी। वह साधु से बोला, महाराज, आपने इसे इतनी कठोर सजा क्यों दी? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हर कर्म का फल होता है पुत्र। यह सजा जरूरी थी ताकि इसे अपने कृत्य का एहसास हो, और अब यह अपनी जिम्मेदारी समझ चुकी है। सुंदर स्त्री ने सूरज की ओर देखा और कहा, जब मैं बूढ़ी औरत में बदल गई तो मेरे शरीर में केवल बूढ़ी और कमजोर औरत की ताकत बची थी। श्राप से मुक्ति पाने के लिए मैं जंगल के 7 चक्कर लगा रही थी, लेकिन छठे चक्कर के बाद 7वें चक्कर में मेरे ऊपर एक विशाल पेड़ गिर पड़ा। मैं बचने की कोशिश कर रही थी कि तभी मुखिया वहां पहुंचा। उसने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया और हीरा मुझसे छीनकर भाग गया। सूरज स्तब्ध होकर सुन रहा था। स्त्री ने आगे कहा, उस हीरे को साधु महाराज को लौटाए बिना मैं अपने असली रूप में वापस नहीं आ सकती थी। मेरे पास कुछ ही जादुई शक्तियां बची थी, लेकिन वह हीरा छिनने के बाद मैं असहाय हो गई। मुझे बरसों इंतजार करना पड़ा तुम्हारे जैसे किसी नायक का, जो हीरा लौटाकर मेरी मुक्ति का कारण बने।
अब जब वह हीरा वापस मिल चुका है, मेरी सारी शक्तियां लौट आई हैं। यह कहते हुए स्त्री साधु महाराज की ओर मुड़ी। उसने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, साधु महाराज, मुझसे जो भूल हुई उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मैंने आपके तप और शक्तियों का मजाक बनाया, लेकिन इस श्राप ने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। आज के बाद मैं किसी तपस्वी या साधना का उपहास कभी नहीं करूंगी। साधु ने शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, हर गलती का प्रायश्चित होता है। तुमने अपनी सजा पूरी कर ली है। जाओ और अपनी शक्तियों का सदुपयोग करो। इतना कहते ही स्त्री चारों ओर रंग बिरंगी किरणों से घिर गई। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह मुस्कुराई, सूरज की ओर देखा और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। सूरज कुछ पलों तक स्तब्ध खड़ा रहा। फिर उसने साधु महाराज को प्रणाम किया और गहरी संतुष्टि के साथ वहां से लौटा। अपने गांव पहुंचकर उसने अपनी मां को साथ लिया और जमींदार की हवेली में एक नए जीवन की शुरुआत की। अब वह और उसकी मां न केवल अमीरों की तरह जीवन जीने लगे, बल्कि उन्होंने अपनी संपत्ति का उपयोग गांव में शिक्षा और न्याय की ज्योति जलाने के लिए किया। अगली कहानी। रतौली गांव का जानकीराम एक सरल स्वभाव और दयालु इंसान था। एक ठंडी सर्द रात की बात है, जब गली में कुत्तों के लगातार भौंकने की आवाज ने उसकी नींद उड़ा दी। आधी रात बीत चुकी थी और पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। जानकीराम को लगा कि जरूर कुछ असामान्य हुआ है। वह बिस्तर छोड़कर उठा, किवाड़ खोले और सर्दी के तेज झोंकों को सहते हुए बाहर झांका। अंधेरे में उसने देखा कि गली के कोने में कुछ कुत्ते एक गधे के चारों ओर इकट्ठे होकर भौंक रहे थे। जानकीराम ने कुछ पत्थर उठाए और कुत्तों को वहां से भगाया। गधे को शांत देखकर उसने राहत की सांस ली और अंदर जाने को मुड़ा, पर तभी उसकी नजर गली में लेटे हुए एक व्यक्ति पर पड़ी। ठिठुरते हुए उस अजनबी का चेहरा बेहद थका और पीला लग रहा था। चिंतित होकर जानकीराम ने आवाज दी, कौन है? यहाँ इस हालत में क्यों लेटा है? पर कोई उत्तर नहीं मिला। जानकीराम ने झिझकते हुए उसके पास जाकर उसकी पीठ पर हल्के से हाथ रखा। उसका बदन तप रहा था, मानो तेज बुखार से जकड़ा हो। ठंडी रात में उसकी ऐसी हालत देखकर जानकीराम का दिल पसीज गया। इस भयंकर सर्दी में बाहर पड़े रहने से तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। अंदर चलो, आराम करो, जानकीराम ने स्नेह से कहा। वह अजनबी धीरे धीरे अपनी कमजोर काया के साथ उठने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता झलक रही थी। हाथ जोड़कर उसने जानकीराम को प्रणाम किया, लेकिन कमजोरी के कारण ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जानकीराम ने तुरंत उसका हाथ थामा और सहारा देते हुए उसे अपने घर के अंदर ले आया। अंदर लाकर उसने अजनबी को एक गर्म बिस्तर पर लिटा दिया। जानकीराम ने उसकी तरफ एक कंबल ओढ़ाया और कहा, आराम से सो जाओ, सुबह देखेंगे कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। अजनबी बिना कोई और शब्द कहे तुरंत गहरी नींद में चला गया। जानकीराम ने उसके थके हुए चेहरे को देखकर सोचा कि यह आदमी न जाने कितनी तकलीफें झेलकर यहाँ तक पहुँचा होगा। उसकी आंखों में करुणा और दया का भाव था और वह सोचने लगा कि किस तरह इस बेसहारा इंसान की मदद कर सकता है। अगली सुबह जानकीराम गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। दस्तक की आवाज ने उसकी नींद तोड़ दी। जब उसने आंखें खोली तो कमरे में सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। बाहर सूरज पूरी तरह से निकल आया था। जानकीराम ने उठकर देखा कि दरवाजे पर उसकी पत्नी रत्ना खड़ी थी। रत्ना पिछली रात अपने रिश्तेदार की शादी में गई थी और अब सुबह होते ही घर लौट आई थी। उसने दरवाजे के अंदर आते ही चुटकी लेते हुए कहा, तो जनाब अभी तक सो रहे हैं? सूरज सिर पर चढ़ आया है और आपको उठने का वक्त ही नहीं मिला।
जानकीराम मुस्कुराते हुए कुछ कहने ही वाला था कि रत्ना की नजर कमरे में बिस्तर पर पड़े अजनबी आदमी पर पड़ी। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। हैरानी और जिज्ञासा के साथ उसने पूछा, ये कौन है? कोई मेहमान आया है क्या? जानकीराम ने उसकी बात पर सिर हिलाया और कहा, मैं खुद भी नहीं जानता कि ये कौन है। फिर उसने बीती रात की सारी कहानी विस्तार से सुनानी शुरू की। कैसे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर वह बाहर गया, कैसे उसने गली में इस अजनबी को ठंड में तपते हुए देखा और कैसे वह उसे सहारा देकर अंदर ले आया। रत्ना ने सारा वृतांत ध्यान से सुना। उसकी आंखों में आश्चर्य और दया का मिश्रण था। उसने पति की ओर देखा और कहा, आपने सही किया। इस ठंड में इसे बाहर छोड़ देते तो इसकी हालत और खराब हो जाती। फिर रत्ना ने बिस्तर पर पड़े उस अजनबी को देखकर कहा, बेचारे की हालत बहुत खराब लग रही है। ऊपर से सर्दी में तो और कमजोरी आ गई होगी। मैं रसोई में जाकर इसके लिए गरम गरम दूध लाती हूँ। जब तक मैं लौटूं, तुम इसे जगा दो और कहो कि हाथ मुंह धो ले, थोड़ा आराम मिलेगा। यह कहकर रत्ना रसोई की ओर चली गई। जानकीराम ने बिस्तर के पास जाकर उस अजनबी के कंधे पर हाथ रखा ताकि उसे धीरे से जगाए। लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, उसका दिल धक से रह गया। रात को अंगारे जैसा तपता हुआ बदन अब बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। उसकी सांसें रुक चुकी थी। जानकीराम ने हड़बड़ाकर कहा, अरे यह तो मर गया। यह सुनते ही रत्ना रसोई से दौड़ी दौड़ी आई। उसके हाथ से दूध का बर्तन गिरते गिरते बचा। अजनबी की मृत्यु से जानकीराम और रत्ना स्तब्ध थे। उसने अजनबी की तरफ देखा और दुख से भरकर कहा, बेचारे की जान चली गई। पता नहीं कौन था, किस गांव का था और कहां से आया था। हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। अब क्या करें? रत्ना की आंखें भर आईं। जानकीराम ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अजनबी था लेकिन हमारे घर आकर उसने अंतिम सांस ली। कम से कम हम इसे सम्मान के साथ विदा तो कर सकते हैं। भगवान ने इसे यहाँ भेजा, शायद यही इसकी किस्मत में था। दोनों पति पत्नी का दिल भारी हो गया। तभी जानकीराम ने अजनबी की कमर टटोली, शायद कोई पहचान की चीज मिल जाए। अचानक उसके हाथ एक थैली लगी। थैली थोड़ी भारी थी। उत्सुकतावश जानकीराम ने उसे खोलकर देखा। थैली में कुछ रुपए और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी देखकर जानकीराम के चेहरे पर एक गंभीरता छा गई। उसने थैली से चिट्ठी निकाली और पढ़ने लगा। यह चिट्ठी किसी माँ ने अपने बेटे नारायण को लिखी थी। उसमें लिखा था, बेटा नारायण, हमारे गांव के एक आदमी ने बताया कि तुम्हें तेज बुखार है। यह सुनकर हमें बहुत चिंता हो रही है। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? यहाँ तुम्हारे छोटे भाई की हालत भी अच्छी नहीं है। वह इस बात को लेकर परेशान है कि राधा की शादी के लिए 3000 रुपए कैसे जुटाए जाएं। तुम्हें पता है कि जो रिश्ता हमने तय किया है वह बहुत ही अच्छा है और इस मौके को गंवाना ठीक नहीं होगा। बेटा, इस मुश्किल घड़ी में तुम्हें और तुम्हारे भाई को अपने पुराने मनमुटाव और जिद को भुलाकर एकजुट होना चाहिए। परिवार की खुशियों के लिए तुम दोनों को साथ आना होगा। इसलिए यह चिट्ठी पाते ही यदि तुम्हारी तबीयत ठीक हो तो रुपए लेकर तुरंत घर लौट आओ। हमने अपना पुराना मकान छोड़कर नया मकान ले लिया है। उसका पता नीचे लिख रही हूँ। यह चिट्ठी अपने साथ लेकर आओगे तो घर का पता आसानी से मिल जाएगा। तुम्हारी माँ। चिट्ठी पढ़ते ही जानकीराम के मन में अजीब सी हलचल मच गई। अब उसे समझ आ चुका था कि मरने वाला अजनबी, जिसका नाम नारायण था, अपने परिवार के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठाकर निकला था। यह चिट्ठी उसकी माँ ने लिखी थी, जिसमें परिवार की तकलीफ और उसकी भतीजी राधा की शादी की चिंता का उल्लेख था। चिट्ठी में लिखा हर शब्द नारायण की व्यथा और उसके समर्पण की गवाही दे रहा था।
जानकीराम ने गहरी सांस लेते हुए अपनी पत्नी रत्ना की ओर देखा और कहा, बेचारा नारायण अपनी भतीजी की शादी के लिए पैसे लेकर चला तो था, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सका। अच्छा हुआ कि उसने यह चिट्ठी अपने साथ रखी। कम से कम अब हमें उसके छोटे भाई और परिवार का पता मिल जाएगा। रत्ना ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, हमें उसके परिवार तक यह रुपए और चिट्ठी पहुंचानी होगी। यह हमारा कर्तव्य है। उसके परिवार को यह भी बताना होगा कि उनके नारायण ने अपने अंतिम समय तक उनकी भलाई के बारे में ही सोचा। जानकीराम ने बिना देर किए एक किराए की गाड़ी मंगवाई। रत्ना ने जल्दी जल्दी नारायण की चिट्ठी और रुपए सुरक्षित एक थैले में रख दिए। गाड़ी के आते ही जानकीराम ने चिट्ठी में दिए पते को ध्यान से देखा और उस गांव की दिशा में चल पड़ा। रास्ते में उसकी आंखों के सामने नारायण की भटकती तस्वीर घूमती रही। तेज बुखार में भी परिवार के लिए सफर पर निकलना, अपनी जिम्मेदारी निभाने का जुनून और अंत में बेबस होकर ठंड में दम तोड़ देना। जानकीराम ने खुद से वादा किया कि वह नारायण की आखिरी जिम्मेदारी को जरूर पूरा करेगा। रत्ना की आंखों में भी चिंता झलक रही थी। उसने सोचा, उनका परिवार जब यह खबर सुनेगा तो उन पर दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा। लेकिन हमें यह काम करना ही होगा। यह नारायण की आखिरी निशानी है। गाड़ी सर्द हवा और धुंध भरे रास्तों को पार करते हुए धीरे धीरे नारायण के गांव की ओर बढ़ रही थी। जानकीराम के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन साथ ही यह संतोष भी था कि वह किसी की अंतिम इच्छा पूरी करने जा रहा है। जानकीराम को नारायण के छोटे भाई के घर का पता लगाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। चिट्ठी में दिए पते के सहारे वह सही मकान तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे पर कदम रखा, भीतर से आती आवाजों ने उसे रोक दिया। घर के अंदर से बातचीत की गंभीरता उसे साफ सुनाई दे रही थी। भीतर से एक युवक, जो शायद नारायण का छोटा भाई था, परेशान होकर कह रहा था, माँ, अगर रुपए नहीं मिले तो मैं वर के पिता को क्या जवाब दूंगा? वो लोग इस रिश्ते को कहीं और करने की बात कर सकते हैं। हमारे लिए इससे अच्छा रिश्ता कभी नहीं मिलेगा। आखिर मैं क्या करूं? सामने बैठी एक वृद्ध महिला, जो निश्चित ही उनकी माँ थी, धीरे धीरे उसे समझाते हुए बोली, बेटा, ऐसा मत कहो। मैं जानती हूँ कि यह रिश्ता कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा। मैंने तुम्हारे बड़े भाई नारायण को रुपए लेकर आने के लिए चिट्ठी लिखी है। वह जरूर आएगा। तुम्हारा भाई कभी भी हमें निराश नहीं करेगा। उसे परिवार की चिंता है। वह हर हाल में वक्त पर पहुंच जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो। यह रिश्ता टूटने नहीं देंगे। माँ की आवाज में एक मजबूती थी, लेकिन उसमें छिपी चिंता को कोई भी महसूस कर सकता था। वह खुद भी परेशान थी, पर अपनी तकलीफ को छुपाकर अपने बेटे को दिलासा दे रही थी। छोटा भाई, जिसका चेहरा गुस्से और आहत भावनाओं से तमतमाया हुआ था, माँ से फिर से सवाल कर बैठा, माँ, तुमने मुझसे बिना पूछे बड़े भाई को चिट्ठी क्यों लिखी थी? मैं उसकी भेजी हुई रकम को हाथ भी नहीं लगाऊंगा और उस पैसे से मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। उसकी आवाज में पुराने घावों की टीस साफ झलक रही थी। माँ का चेहरा दुख और पश्चाताप से झुक गया। उनकी आवाज भर्राई, मानो बरसों का दर्द और अफसोस जुबान पर आ गया हो। बेटा, छोटी सी बात को लेकर तुम दोनों भाइयों के बीच जो खाई बन गई है, उसने मेरे दिल को हर दिन छलनी किया है। इतने बरसों में तुम दोनों एक दूसरे का चेहरा तक देखने को तैयार नहीं हो। मैंने सोचा था राधा की शादी के बहाने शायद ये दूरियां खत्म हो जाएं और तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। दरवाजे के बाहर खड़े जानकीराम के दिल पर यह बातें गहरी चोट कर रही थी। वह जानता था कि जिस भरोसे पर यह परिवार जी रहा है, वह अब टूट चुका है। नारायण कभी इस घर तक नहीं पहुंचेगा। उसकी जगह अब जानकीराम खुद यह जिम्मेदारी निभाने आया था।
उसने गहरी सांस ली, अपनी भावनाओं को संभाला और दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। बातों के बीच अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ और बेटा चौंक कर रुक गए। दरवाजे के पीछे कौन हो सकता है? यह सवाल दोनों के दिल में कौंधा। छोटे भाई ने धीरे धीरे उठकर दरवाजा खोला। सामने एक 40 साल का अधेड़ व्यक्ति खड़ा था, जिसकी आंखों में अजीब सा सुकून और बेचैनी का मेल था। क्या ये नारायण के छोटे भाई का घर है? उस व्यक्ति ने नरम और सौम्य आवाज में पूछा। छोटे भाई को कुछ पल के लिए मानो शब्द नहीं मिले। वह आश्चर्य से भर गया और बोला, आप कौन हैं? अंदर आइए। उस क्षण में हवा जैसे ठहर गई। घर के अंदर एक अदृश्य बदलाव की शुरुआत हो रही थी। जानकीराम धीमे कदमों से भीतर आया और कमरे के एक कोने में सादगी से बैठ गया। उसके हाथ में एक थैली थी जिसमें रुपयों का वजन था, लेकिन उससे भी ज्यादा वह जिम्मेदारी का बोझ था जिसे वह निभाने आया था। उसने थैली को धीरे से सामने रखा और छोटे भाई को एक चिट्ठी थमाई। छोटे भाई ने चिट्ठी को उलट-पलट कर देखा। उसके माथे पर हल्की शिकन उभर आई। उसने झिझकते हुए चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे शब्द उसकी आंखों से गुजरते गए, उसका चेहरा गंभीर और भावुक होता गया। उसने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, ये चिट्ठी तो मेरी माँ ने लिखी है और यकीनन बड़े भैया के नाम लिखी होगी। शायद भैया को खुद आने में संकोच हुआ होगा, इसलिए उन्होंने ये पैसे भेज दिए। उसकी आवाज में नाराजगी और दर्द का अनूठा मेल था। वह थैली की ओर इशारा करते हुए बोला, आप कृपया ये रुपयों की थैली यहाँ से हटा लीजिए। मैं इन पैसों को स्वीकार नहीं करूँगा। जानकीराम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आपके बड़े भाई खुद आना चाहते थे, लेकिन अब वे नहीं आ पाएंगे। सच तो यह है कि उनकी तबीयत इतनी खराब है कि दोनों भाइयों की मुलाकात इस जिंदगी में शायद मुमकिन नहीं हो सके। इसके बाद जानकीराम ने सारा किस्सा सुना दिया। छोटे भाई का चेहरा जैसे सफेद चादर सा हो गया, मानो उसकी आत्मा पर कोई गहरी चोट लगी हो। उसकी आंखों में पछतावे और वेदना के साए गहराने लगे। माँ तड़पकर फूट-फूट कर रोने लगी। उनकी आवाज में बरसों का दर्द और टूटी हुई उम्मीदें छलक पड़ी। छोटे भाई ने खुद को रोकने की कोशिश की, पर आंसू उसकी आंखों से बह निकले। वह हिचकियों के बीच बमुश्किल कह पाया, भैया मुझे माफ कर दो। उसकी सिसकियां कमरे में गूंज रही थी, लेकिन जानकीराम की आवाज शांत और सख्त रही। उन्होंने उसकी ओर कठोर नजरों से देखा और बिना किसी सहानुभूति के बोले, जिंदा इंसान की कीमत लगाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आपके बड़े भाई का अगर आपके लिए प्यार इतना गहरा न होता, तो वह अपनी बिगड़ती तबीयत के बावजूद भी यह कोशिश क्यों करते? वह जान गए थे कि यह शायद आखिरी मौका है। जानकीराम रुके, फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोले, आप अपने भाई के स्नेह से वंचित रह गए हैं। अब चाहकर भी वह प्यार आपको नहीं मिलेगा। जो रिश्ता आप बचा सकते थे, वह अब टूट चुका है। उनका प्यार हमेशा आपकी जिंदगी का एक अधूरा सच बनकर रहेगा। इतने में दरवाजे पर एक आहट हुई। एक 50 वर्षीय आदमी, जिसका चेहरा चिंताओं और सवालों से घिरा हुआ था, कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आवाज गूंज उठी, यह सब क्या हो रहा है? आखिर बात क्या है? कमरे में सन्नाटा छा गया। उस आदमी को देखते ही जैसे कमरे की धड़कनें रुक गईं। माँ और छोटे भाई के आंसू थम गए और दोनों हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। उनकी आंखों में विस्मय और अविश्वास झलकने लगा। छोटे भाई ने कांपते हुए कदमों से उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, भैया आप जिंदा हैं? मैं तो सोच भी नहीं सकता था। मैं कितना बड़ा मूर्ख था जो आपकी महानता और प्रेम को कभी समझ ही नहीं पाया। यह कहते हुए छोटा भाई झुककर बड़े भाई के पैरों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे और उसने बड़े भाई के पैरों को पकड़कर सिसकते हुए कहा,
भैया मुझे माफ कर दो। जानकीराम, जो अब तक यह सब चुपचाप देख रहा था, स्थिति को समझ गया। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि नारायण था, जिसे अब तक सब मरा हुआ समझ रहे थे। यह एहसास कमरे में जैसे बिजली की तरह कौंधा। नारायण ने माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए ठहाका लगाया। उसने छोटे भाई को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में स्नेह और सुकून का मेल था। अरे, इतना गंभीर क्यों हो रहे हो? मैं परसों ही घर से निकल पड़ा था। राधा के लिए रेशमी साड़ी खरीदनी थी तो सोचा कि बाजार जाकर खरीद लूं। वह मुस्कुराते हुए आगे बोला, शहर की एक दुकान में साड़ी देखने गया था। वहीं एक बूढ़ा भिखारी मेरे पीछे पड़ गया। बार बार भीख मांग रहा था। उसकी हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने रुपयों की थैली में से 1 रुपया निकालकर उसे दे दिया। नारायण ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, उस बूढ़े भिखारी के बार बार पीछे पड़ने से मुझे अजीब लगने लगा। मैंने सोचा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। मैं साड़ी देखने में व्यस्त हो गया, लेकिन उसका अजीब व्यवहार मुझे बेचैन करता रहा। आखिरकार मैंने साड़ी पसंद कर ली और रुपयों की थैली निकालने को हुआ, लेकिन जैसे ही अपनी थैली की तरफ देखा तो वह गायब थी। नारायण के चेहरे पर उस पल की चिंता और हैरानी साफ झलक रही थी। उसने आगे कहा, थैली के गायब होने के बाद मैं समझ गया कि कुछ अनहोनी हो गई है। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं सीधा घर लौटा। दोबारा रुपए जुटाए और बिना देर किए तुम्हारे घर की ओर चल पड़ा। कमरे में सभी लोग सुनकर अवाक थे। जानकीराम, जो अब तक शांत था, गहरी सांस लेते हुए बोला, जो आदमी मेरे घर में मृत पाया गया, वह शायद वही चोर था जिसने आपकी थैली चुराई थी। वह शायद अपनी करनी का फल भुगत चुका है। नारायण ने सिर हिलाते हुए कहा, शायद ऐसा ही है, पर जो भी हुआ वह अब बीती बात है। माँ, जो अब तक चुपचाप सुन रही थी, उनकी आंखों में राहत और खुशी का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, अच्छा हुआ भगवान ने उस चोर के जरिए हम सबका भला कर दिया। उसी की वजह से तुम दोनों भाई फिर से एक हो गए। जानकीराम ने माँ की ओर मुस्कुराते हुए देखा और विनम्र स्वर में कहा, माँ जी, यह उस चोर की वजह से नहीं हुआ। यह सब आपकी लिखी हुई चिट्ठी का कमाल है। आपके स्नेह और समझदारी ने दोनों भाइयों को फिर से करीब ला दिया। कमरे में यह सुनते ही भावुकता की लहर दौड़ गई। माँ ने नारायण और छोटे भाई को अपनी बाहों में भर लिया। एक टूटे हुए परिवार के रिश्तों में फिर से जुड़ाव आया और वह घर खुशी और शांति से भर गया। दोनों भाइयों के बीच की दूरियां मिट चुकी थी और माँ का सपना सच हो गया था। नारायण और उसका भाई जानकीराम की ओर मुड़े। उनके चेहरों पर कृतज्ञता के भाव थे। नारायण ने भावुक होकर कहा, जानकीराम, अगर तुम न होते तो न सिर्फ ये चोरी की हुई थैली कभी हमें वापस मिलती, बल्कि हमारे बीच जो गलतफहमियां थीं, वे भी कभी दूर नहीं हो पाती। तुम्हारा आना हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं था। छोटे भाई ने भी सिर झुकाकर जानकीराम को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने हमारी माँ की चिट्ठी को जो महत्व दिया, उसी ने हमें यह अवसर दिया कि हम दोनों भाई फिर से एक हो सकें। नारायण ने आगे बढ़कर जानकीराम के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सिर्फ हमारी मदद नहीं की, बल्कि हमारे परिवार को फिर से जोड़ा है। इसलिए मैं तुम्हें अपनी बेटी राधा की शादी का निमंत्रण दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम जरूर आओगे। जानकीराम ने गर्मजोशी से निमंत्रण स्वीकार किया और उनसे विदा लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में शांति और संतुष्टि का सुकून छाया रहा। जानकीराम ने अपने घर पहुंचकर चोर के दाह संस्कार की तैयारियां की। उसने पूरे सम्मान के साथ चोर को विदाई दी, यह जानते हुए कि चाहे वह चोर था, पर अंततः उसकी वजह से नारायण और उसके भाई का परिवार फिर से जुड़ गया।
जब सब कुछ खत्म हो गया तो जानकीराम ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन सोचा, आज मैंने अपने जीवन में कई पुण्य के काम किए। किसी की खोई हुई चीज लौटाना, एक भटकी हुई आत्मा को शांति देना और एक टूटे हुए परिवार को जोड़ना। और इस सबके बीच मुझे नारायण जैसा सच्चा मित्र भी मिला। उसकी आंखों में सुकून और मुस्कान थी। जानकीराम के लिए यह दिन उसके जीवन का सबसे खूबसूरत और अर्थपूर्ण दिन बन गया था।